वेलकम टू सेंटर स्टॉक्स। अगर आपको ईएसआई मेडिकल फॉर्म भरने में समस्या आ रही है तो चिंता ना करें, सेंटर स्टॉक की तरफ से आपको पूरी मदद की जाएगी। तो सबसे पहले आपको रिम्बर्समेंट फॉर्म खरीदना पड़ेगा। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे मिस ना हो जाए और आपको ईएसआई के चक्कर बार बार ना लगाने पड़े। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन लिखनी है सेवा में चिकित्सा अधिकारी प्रभारी ईएसआई डिस्पेंसरी। जो भी आपके डिस्पेंसरी आगे यहाँ पे नाम लिख देना है, जो भी दिल्ली जयपुर जो भी है। विषय प्राइवेट अस्पताल में इलाज के बिल पास करवाने बारे। ठीक है, आपसे निवेदन है कि मैं राम सिंह, जो भी आदमी काम करता है कंपनी में काम करता है, इसका ईएसआई कटता है, उसका नाम आएगा राम सिंह। उसके पिताजी का नाम सन ऑफ श्री मोहन सिंह। ईएसआई नंबर, ये उसका इंडिविजुअल ईएसआई नंबर है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिस भी कंपनी में काम करता है, मैं काम करता हूँ। दिनांक 1/1/2010 को, एक तारीख जिस दिन आप अचानक बीमार हो गए थे, आप या आपके पिताजी बीमार हो गए हैं, वो लिखनी है कि 1/1/2010 को अचानक मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई थी और इमरजेंसी में हम एक हॉस्पिटल में ले गए थे। उसका नाम यहाँ पे आएगा, XYZ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। और जिस तारीख को आप डिस्चार्ज होते हो वो तारीख यहाँ लिखनी है आपने। 3/1/2010 को डिस्चार्ज करवाया गया था और इलाज में ये खर्चा आपने टोटल अमाउंट लिखनी है कि इतना खर्चा हुआ था। कृपया करके ये बिल पास करने का कष्ट करें। ये एप्लीकेशन आपने लिखनी है। नीचे बीमांग का नाम, जिसका ईएसआई कटता है, राम सिंह, उसका नाम लिखना है। ईएसआई नंबर और यहाँ पे एड्रेस लिखना है। एड्रेस सही और कंप्लीट एड्रेस हो, क्योंकि अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अगर विभाग आपको भेजता है तो इसी एड्रेस के ऊपर आपको भेजेगा और इस फ़ोन नंबर से, जो आप फ़ोन नंबर लिखोगे उसके थ्रू आपसे संपर्क करेगा। यहाँ आपने साइन करना है, ये एप्लीकेशन लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज है डिटेल ऑफ आईपी। डिटेल ऑफ आईपी में आपने आईपी, नेम ऑफ आईपी, आईपी का मतलब होता है इंश्योर्ड पर्सन जो काम करता है, उसमें आईपी का नाम आएगा, फादर नेम, उसके पिताजी का नाम, मदर नेम। सभी चीज़ आपको बिल्कुल करेक्ट और सही भरनी है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में आईपी की डेट ऑफ बर्थ आएगी, ना कि किसी मरीज या फैमिली मेम्बर्स की। जो काम करता है उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसी का पैन कार्ड और उसी का अकाउंट नंबर। जिस अकाउंट में आपको पैसे चाहिए वो अकाउंट नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा। किस बैंक का है, ये बैंक का नाम, बैंक का IFSC कोड। अगर आप कैंसिल चेक लगा रहे हैं इसके साथ में तो एक कैंसिल चेक यहाँ लिखो। आईपी का आधार कार्ड का नंबर, उसका मोबाइल नंबर और यहाँ पे वो साइन कर देगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपने ये डिटेल प्रॉपर आपने भरनी, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट है, उसके बाद नेक्स्ट रिम्बर्समेंट फॉर्म। रिम्बर्समेंट फॉर्म पे लिखना है पेशेंट नेम मोहन सिंह, जिसने इलाज लिया है, एज 65, रिलेशन विद आईपी, जो काम करता है उसके साथ रिलेशन क्या है, इसके फादर है, अगर उसने खुद का इलाज लिया है तो यहाँ सेल्फ आएगा। नेम ऑफ आईपी राम सिंह, आईपी नंबर ईएसआई नंबर है जो उसको अलॉटेड हुआ है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, किस हॉस्पिटल में उसने इलाज लिया है, ये XYZ हॉस्पिटल। नेम ऑफ डिस्पेंसरी, ईएसआई डिस्पेंसरी जो आईपी की डिस्पेंसरी है उसका नाम आएगा। मान लीजिए जयपुर है, दिल्ली है, डिस्पेंसरी दो होती हैं, आईपी और फैमिली की, यहाँ आईपी की डिस्पेंसरी आएगा। नेम ऑफ डिस्पेंसरी में अगर रेफ़र किया हुआ ईएसआई से तो यहाँ ईएसआई रेफ़र नंबर, डेट आ जाएगी। उसके बाद हॉस्पिटल, डेट एडमिट और डिस्चार्ज डेट, ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। हॉस्पिटल का CR नंबर है तो वो यहाँ आएगा। नेम ऑफ डिजीज़ में जो भी बीमारी है उस मरीज़ को वो यहाँ लिखी जाएगी। टाइम ऑफ ट्रीटमेंट, कब से कब तक, डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ डिस्चार्ज के बाद। अब मेन इम्पोर्टेंट है ये बिल। ये जो हम डिटेल डालेंगे ये हॉस्पिटल के द्वारा दी हुई डिटेल है, जो फाइनल बिल या डिटेल बिल में होती है। हम एक एक स्टेप वाइज इसको डालेंगे। रूम रेंट, मान लीजिए एक दिन का रूम 1000 रुपये था, 3 दिन वो रुका है तो 3000 रुपये उसका रूम रेंट हो गया। डॉक्टर विजिट, एक बार के डॉक्टर विजिट 600 रुपये है, डॉक्टर 6 बार आया तो 600 रुपये उसके डॉक्टर विजिट के। ये सारी डिटेल फाइनल बिल में होती है। नर्सिंग चार्जेस, लैब इन्वेस्टिगेशन, जितने भी लैब टेस्ट हुए उनमें उनकी डिटेल, टोटल अमाउंट कितनी हुई। वेंटिलेटर चार्जेस, मॉनिटर चार्जेस, उसके अलावा मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन
आपने हॉस्पिटल से परचेज़ की है या हॉस्पिटल के बाहर से परचेज़ की है, सिर्फ वही मेडिसिन डलेगी जब तक आप एडमिट थे और डिस्चार्ज हैं। एडमिट और डिस्चार्ज के बीच की मेडिसिन डलेगी। उसके अलावा रेडियोलॉजी में आपका एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई जो भी हुआ है उसके टोटल बिल आप इसमें यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ भी और चार्जेज आपने विद इन हॉस्पिटल या आउट ऑफ हॉस्पिटल ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपने कोई भी लिया है, कोई भी सर्विस ली है, तो उसको यहाँ आप डाल देंगे। मान लीजिए आपने ब्लड यूनिट लिए हैं तो ब्लड यूनिट यहाँ डालेंगे। उसके बाद उसकी अमाउंट 2000 रुपये का ब्लड है, ये फिर यहाँ टोटल कर देंगे। जैसे हमने यहाँ टोटल कर दिया है 25,500 रुपये टोटल अमाउंट की है। उसके बाद यहाँ पर ट्रीटिंग डॉक्टर के साइन और स्टैंप होंगे, जिन्होंने इलाज किया है उस डॉक्टर के साइन और स्टैंप होंगे। यहाँ पे साइन ऑफ आईपी राम, यहाँ पे साइन ऑफ आईपी आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज है सेम भी नेक्स्ट पेज है, इसमें भी सेम डिटेल वही है जो लगभग पहले आपको दी हुई थी। नेम ऑफ आईपी, यहाँ पे आईपी का नाम, ईएसआई नंबर, ये नेम ऑफ फैक्ट्री एंड एड्रेस, आप जहाँ काम कर रहे हो उसका एड्रेस, उस फैक्ट्री कंपनी का एड्रेस यहाँ आएगा। एम्प्लॉयर कोड, ये आपका टीआईसी में ईएसआई कार्ड में दिया हुआ है एम्प्लॉयर कोड, वो आपने यहाँ डालना है। नेम ऑफ पेशेंट, रिलेशन, फादर आ जाएगा यहाँ के ऊपर। यहाँ डिजीज़ का नाम, जो भी बीमारी मरीज़ को है उसका नाम यहाँ आ जाएगा। एसटीएन मान लो हाइपरटेंशन है, ठीक है, डायबिटिक है, कुछ भी जो बीमारी है जो आपके इमरजेंसी सर्टिफिकेट में दे रखी है वो यहाँ आपने डालनी है। नेम ऑफ डिस्पेंसरी सेम वही चीज़ आएगी। इंटाइटलमेंट पीरियड, आप उस पीरियड के लिए हकदार हो कि नहीं उसमें आपने यस करना है। आपने इलाज कहाँ से लिया है, XYZ हॉस्पिटल, जिस भी हॉस्पिटल से इलाज लिया है वो यहाँ लिखा जाएगा। पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यस आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हो। ये आपका CR नंबर है हॉस्पिटल का, ये भी यहाँ लिखा जाएगा। इसके अलावा ये सब आपने ब्लैंक छोड़ना है। ये यस, इमरजेंसी में आपने ट्रीटमेंट लिया है उसके लिए यस यहाँ आएगा। ये फॉर्म 105 है। अगर आप आउट ऑफ स्टेट जाके, अगर आप काम दिल्ली में कर रहे हो, दिल्ली से बाहर जाके अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो तो ये फॉर्म 105 ये कंपनी के द्वारा भरा जाता है। अगर वो भी आप लेते हो तो यहाँ यस आएगा और फॉर्म 105 के साथ अटैच होगा। ये सारे आपने ब्लैंक छोड़ देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज है डिटेल ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। ये वही डिटेल है जो पीछे हमने आपको सभी बता रखी है, सेम डिटेल ये भरी जाएगी। नेम ऑफ पेशेंट, आईपी नेम, आईपी नंबर, रिलेशन विद पेशेंट, फैक्ट्री का एड्रेस, डिजीज़, ट्रीटमेंट, पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट, डिस्पेंसरी नेम्स, ट्रीटिंग सेंटर XYZ हॉस्पिटल। ये फॉर्म भी आपने बिल्कुल अच्छी तरह से भरना है, डिटेल सही प्रॉपर होनी चाहिए। इसके अलावा एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट है। इमरजेंसी सर्टिफिकेट में यहाँ आप फ़ोटो लगाएंगे पेशेंट की जिन्होंने इलाज लिया है। सेम डिटेल, नेम ऑफ पेशेंट, एज, रिलेशन विद आईपी, फादर हैं, मेल हैं, कहाँ से इलाज लिया है, XYZ हॉस्पिटल से इलाज लिया है, ठीक है, कब से कब तक, ये डेट डालेंगे। ये खाली आपने बस यही साइन ऑफ पेशेंट, यहाँ पेशेंट के साइन भी हो सकते हैं और आईपी के साइन भी, इन दोनों में से कोई भी आईपी भी साइन कर सकता है, पेशेंट भी साइन कर सकता है। इसके अलावा एक पेज है, अभी ये तो हो गया आपका फॉर्म भरा गया, लेकिन इसके साथ साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को कौन कौन से लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है आपको इस फाइल के साथ लगाने के लिए, ये हमने एक लिस्ट बनाई है। इसमें सबसे पहले रिइंबर्समेंट फॉर्म है जो हमने ऊपर बताया हुआ है। इमरजेंसी सर्टिफिकेट है, ये हॉस्पिटल आपको देगा। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये भी आपको हॉस्पिटल देगा। फाइनल बिल, डिटेल्ड बिल, ये भी हॉस्पिटल की तरफ से आपको मिलेंगे। लैब टेस्ट, बिल ऑफ मेडिसिन, स्टंट, इम्प्लांट, ये सब हॉस्पिटल की तरफ से आपको मिलेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हॉस्पिटल देगा। अगर आपका कोई भी एक्सरे, CT, MRI हुआ है तो उसकी रिपोर्ट और उसके साथ इसकी फिल्म भी अटैच होगी। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको हॉस्पिटल से मिलेंगे। इसके अलावा ESI कार्ड है और इंटाइटलमेंट, जिसको हकदारी बोलते हैं। जिस पीरियड में आपने इलाज लिया है उसी ड्यूरेशन की आपने हकदारी निकालनी है। हकदारी पहले महीने से छठे और 7वें से लेकर 12वें महीने तक की हकदारी निकलती है। तो आप देख लें किस ड्यूरेशन में आपने इलाज लिया है, जैसे 1 से 6 से लिया है या 7 से 12, तो इसके बीच में आपने हकदारी निकालनी है। फॉर्म MRE होता है, मेडिकल एक्सेप्टेंस कार्ड, और इसको फॉर्म 7B भी बोलते हैं, ये भी इसके साथ अटैच होगा। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स 9, 10 और 11 ये कंपनी से मिलेंगे आपको। इसके अलावा पैन कार्ड, IP का पैन कार्ड
जो काम करता है उसी का आधार कार्ड, कैंसिल चेक, पेशेंट की आईडी। अगर पेशेंट आपके फादर मदर हैं, डिपेंडेंट बच्चे हैं तो उनकी एक आईडी लगेगी। डिक्लेरेशन ऑफ डिपेंडेंट, एक डिक्लेरेशन लगेगा कि आपके जो फादर हैं या आपके ऊपर डिपेंडेंट है और उनकी इनकम 3500 रुपये पर मंथ से कम है, तो ये डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। सभी फाइल्स को आपने साइन करना है, आईपी साइन करेगा जो काम करता है। उसके अलावा सभी फाइल्स के पेज नंबर डालेंगे। पेजिंग का मतलब है 1 2 3 4 ऐसे पेज नंबर डालने हैं। कहीं कोई पेज मिस ना हो जाए, आप ऑफिस में जमा कराओ वहाँ से पेज मिस हो जाए, इसलिए आपको पेज नंबरिंग करनी है। 1 से लेके जहाँ जितने भी आपके पेजेस हैं नंबरिंग करनी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने फाइल के साथ लगाने हैं। और एक फ़ाइल की पूरी फाइल जब तैयार हो जाए तो उसकी फ़ोटोकॉपी आपने करके और ईएसआई के ऑफिस में जमा करानी है। अगर आपके पास ईएसआई कार्ड या टीआईसी एंटाइटलमेंट या एमआरई नहीं है तो इसके संबंध में हमने एक वीडियो बना रखा है जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल सेंडर स्टॉक्स पे मिल जाएगा। आप वहां डायरेक्ट जाके वीडियो देख के आप स्वयं भी निकाल सकते हैं। आपको एचआर या ठेकेदार की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू।